22 अप्रैल 2025 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिसमें भारत के 26 नागरिक मारे गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। पूरे भारत में जनाक्रोश हाई था। सबकी ये मांग थी कि आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया जाए और आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए प्रयास किए जाए। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने वक्तव्यों में इस बात को दोहराया है कि आतंकवादियों को कल्पना से भी परे सज़ा दी जाएगी। इसी क्रम में 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 जगह पर हमले किए और सभी हमले सफल रहे। 9 बड़े ठिकाने पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के थे उनको नष्ट कर दिया। इसी क्रम में भारत और पाकिस्तान के मध्य अघोषित युद्ध 4 दिन तक चला, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस बड़ी संख्या में नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से प्राप्त हथियारों के द्वारा ड्रोन और मिसाइलें भारत में भेजी, लेकिन भारतीय सुरक्षा तैयारियों के चलते किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में वो सफल नहीं हो पाए। तुर्की के सारे ड्रोन हवा में मार गिराए गए, मिसाइलों को गिरा दिया गया और इसमें भारत की सुरक्षा प्रणाली की दुनिया ने सराहना की। हमास और इजराइल संघर्ष हो या यूक्रेन और रूस संघर्ष हो, उसमें भी इजराइल और रूस जैसे देश भी अपने नागरिकों को उस ढंग से नहीं बचा पाए जिस ढंग से भारत की सुरक्षा कवच ने बचाया, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत और सशक्त है। S-400 सिस्टम हो अथवा आकाश मिसाइल सिस्टम हो, बराक 8 मिसाइल हो या अन्य भारत द्वारा निर्मित अत्याधुनिक हथियार, जिनके द्वारा भारतीय सुरक्षा प्रणाली विश्व की आज सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। 10 मई को पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और भारत सरकार से प्रार्थना की कि वह सीज़ फायर करे। भारत ने अपना जो लक्ष्य था आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का, उसे हासिल कर लिया। हमारे लिए गौरव का दिन है। भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में ऐसा बहुत कम समय में देखने को मिला होगा जब 4 दिन में इस तरह का कोई परिणाम निकला होगा, जिसमें कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश ने घुटने टेक दिए हो। पाकिस्तान भले ही परमाणु बमों की सेखी बगाड़ता फिरता है, लेकिन उसे पीछे हटना ही पड़ा। यह भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेना की ताकत को दर्शाता है। हम सभी भारतवासियों को इस पर गर्व करना चाहिए। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन भारत ने अपने लक्ष्य को हासिल करके भारतीय सुरक्षा प्रणाली की दुनिया में धाक जमा दी है, जो कि एक बेजोड़ है और आने वाले समय में भी भारत की पीढ़ियां इस पर गर्व करेगी और भारत की पीढ़ियां इसमें सुरक्षित निवास करेगी। इसीलिए हम सभी को इस पर गर्व करना चाहिए। जय हिंद।